जानेंगे इंडियन डाइट प्लान के बारे में जो बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवांशु सक्सेना, पूजा होम्यो क्लिनिक धामपुर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई जटिल बातों को आप सभी को साधारण शब्दों में समझा सकूं। आज बात करेंगे बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल के बारे में और इस वीडियो के अंत में आप सभी को मिलेगा हाईली इफेक्टिव और इजीली मैनेजेबल इंडियन डाइट प्लान, जो कि आपके बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के कारणों को जानने से पहले आप सभी का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और हमारे शरीर में इसके क्या-क्या फंक्शन होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट होता है जो कि हमारे शरीर में जो छोटी-छोटी सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, उसकी जो कवरिंग होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके फॉर्मेशन और उसके रख-रखाव के लिए कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़रूरी होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल फीमेल में ईस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में विटामिन डी के सिंथेसिस का सबसे अहम और सबसे शुरुआती हिस्सा होता है और इन सब के अलावा हमारे लीवर में जो बाइल प्रोड्यूस होता है, जो कि फैट को डिसॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस बाइल के 3 मेन कंपोनेंट में से सबसे पहला और सबसे प्राइमरी और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कोलेस्ट्रॉल ही होता है। कोलेस्ट्रॉल मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है एलडीएल, दूसरा होता है एचडीएल और तीसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। इसमें से पहला प्रकार मतलब एलडीएल, जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य कोलेस्ट्रॉल को खून के ज़रिए शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाना होता है। अगर शरीर में एलडीएल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे खून की नसों के अंदर जमने लगता है, जिससे नसें सक्रिय हो जाती हैं और हमको हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी कंडीशन का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में प्रेजेंट एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल और एक्स्ट्रा एलडीएल को वापस लीवर की तरफ लेकर आना, ताकि उसका रीसिंथेसिस हो सके या फिर उसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। हमारे शरीर में एचडीएल की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, जितनी अधिक होगी, हमारा हार्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। वहीं तीसरे कंपोनेंट ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात करें और आसान शब्दों में ट्राइग्लिसराइड को समझना चाहें तो ट्राइग्लिसराइड एक तरीके का फैट स्टोरेज होता है। हमारा शरीर जो भी हम एक्स्ट्रा खाते हैं, उस खाने में जो एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा शुगर है, हमारा शरीर उस एक्स्ट्रा फैट और उस एक्स्ट्रा शुगर को ट्राइग्लिसराइड के रूप में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखता है और जब भी हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता होती है, तब हमारा शरीर उसी फैट सेल्स को, उसी स्टोरेज को ब्रेक डाउन करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन कई बार लैक ऑफ फिजिकल एक्सर्शन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के चलते ट्राइग्लिसराइड का लेवल हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह होती है ज़रूरत से ज़्यादा खाना। ये एक अलग ही डिफरेंट टॉपिक है, इसके बारे में फिर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल के सामान्य स्तर के बारे में अगर बात करें तो हमारे शरीर में टोटल कोलेस्ट्रॉल
200 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए। वहीं एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेल में 40 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा होना चाहिए। फीमेल में 50 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा होना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल के बारे में बात करें तो इसका सामान्य स्तर हमारे शरीर में 100 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड का लेवल 150 मिलीग्राम डीएल से कम होना चाहिए। लेकिन कई बार कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे शरीर में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हो जाता है और ये धीरे धीरे करके हमारे खून की नसों के अंदर जमने लग जाता है, जो बाद में कारण बनता है हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर जैसी सीरियस कंडीशन का। आंकड़ों की बात करें तो 31% भारतीय हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की समस्या से जूझ रहे हैं और पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप से इस कंडीशन से प्रभावित हैं। अब चलिए जानते हैं उन कारणों के बारे में जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं बढ़ते कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए। इसमें सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण आज के समय का है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और सेडेंटरी हैबिट। बहुत लंबे वक्त तक बैठे रहना और उसी के साथ साथ किसी भी तरीके के फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होना। ज़्यादा तेल, घी और फ्राइड फूड का इस्तेमाल, रेड मीट, चीज़, बटर जैसे सैचुरेटेड फैट का ज़्यादा कंजम्पशन, स्मोकिंग, अल्कोहल का कंजम्पशन, रिफाइंड कार्ब्स और शुगर वाली चीज़ों का ज़्यादा कंजम्पशन। अगर इस तरीके की चीज़ों का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई होना तय है। अब आइए जानते हैं कि बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल के लक्षण क्या होते हैं। ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल का डायरेक्ट कोई लक्षण नहीं होता है। इसका पता हार्ट अटैक जैसी कंडीशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाने के बाद ही पता चलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम रूटीन चेकअप के दौरान ही कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ जाने का पता चलता है, लेकिन कई बार घबराहट, दिल का अचानक बहुत तेजी के साथ धड़कने लगना मतलब पाल्पिटेशन, घबराहट के साथ तेज पसीना आने लगना, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन मतलब एंजाइना जैसा पेन डेवलप होने पर, थकान या फिर हाथ पैरों में चींटी का चलना या फिर सांस का फूलना और इसके अलावा ज़ैंथोमा मतलब आँख के पास फैट टिश्यूज का डेवलप होना, इन सब प्रमुख लक्षणों के जरिए ही कोलेस्ट्रॉल लेवल के हाई होने का पता चलता है। अब आइए बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से इंडियन डाइट प्लान के बारे में, जो कि नेचुरली हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। इस डाइट प्लान को बनाते वक्त मैंने उन फूड प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा इंक्लूड किया है जो कि फाइबर रिच हैं, हेल्दी फैट इसमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे और एंटीऑक्सीडेंट फूड प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा रहेंगे। दिन की शुरुआत एक ग्लास बॉइल्ड वाटर और लेमन के साथ करने के बाद ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड लोबिया या बॉइल्ड चना, उसके साथ लो फैट मिल्क या फिर कम शुगर की चाय या फिर ग्रीन टी लेना बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। लंच में ब्राउन राइस या फिर मल्टीग्रेन आटे की रोटी के साथ मूंग या मसूर की दाल, एक कटोरी दही के साथ सीजनल सब्जी लेना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सीजनल सैलेड का उपयोग सबसे ज़्यादा और भरपूर मात्रा में करें। इवनिंग स्नैक्स में
भुना चना या फिर भुने हुए मखाने के साथ ग्रीन टी या फिर शिकंजी लेना एक हेल्दी चॉइस रहेगा। डिनर मतलब रात के खाने को जितना ज़्यादा हल्का रखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें आपके पास ऑप्शन रहेंगे सीजनल सब्जी के साथ 2 मल्टीग्रेन आटे की रोटी या फिर मूंग की दाल की खिचड़ी या फिर वेजिटेबल सूप लेना आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए डिटेल्ड डे वाइज फुल डाइट चार्ट मैंने इस वीडियो के अंत में प्रोवाइड किया हुआ है। वीडियो पॉज करके आराम से आप उसे देखें, समझें और उसको अपने डेली लाइफ में ऐड करें। अपने डेली डाइट प्लान में चेंज लाने के साथ साथ कुछ और भी बहुत ज़रूरी चेंजेस आपको अपने डे टू डे लाइफ में लाना होगा। इसमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज या फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज या फिर योगा या फिर वॉकिंग। ये आपकी चॉइस है कि किस तरीके का फिज़िकल वर्कआउट आप अपने डेली लाइफ में ऐड करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो उसको पूरी तरीके से कट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। वहीं तीसरा सबसे मुख्य बिंदु है स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। स्ट्रेस को कम करने का सबसे ज़रूरी साधन है हॉबी। अपनी हॉबी, अपने शौक़ से जुड़े रहें। जितना ज़्यादा व्यक्ति अपने हॉबी से जुड़ा रहता है उतना ही वो ज़्यादा सकारात्मक होता है। कुछ वक्त अपने हॉबी को ज़रूर दें, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, गार्डनिंग हो या जो भी, चाहे राइटिंग हो या बुक्स पढ़ना हो। जितना ज़्यादा हम समय अपने हॉबी को देंगे उतना ज़्यादा हम नेगेटिविटी से दूर हटेंगे और उतना ही ज़्यादा हम पॉजिटिव एनर्जी के बीच में रहेंगे, जिससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बेहतर होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, बढ़ता कोलेस्ट्रॉल समय के साथ साथ दिल की गंभीर समस्याओं को कब जन्म देता है पता भी नहीं चलता है। ऐसी स्थितियों को बनने से पहले ही रोक देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। दवाइयाँ भी तभी अपना असर दिखाती हैं जब हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए 30 से 40 मिनट का डेली फिज़िकल वर्कआउट करें। अपने स्ट्रेस को कम करें, अपने हॉबी को अडेप्ट करें, अपने हॉबी को वापस शुरू करें और मेरे द्वारा बताए हुए डाइट प्लान को अपने डेली डाइट में ऐड करें। इसके ज़रिए आप अपने बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं एक और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।